An object is placed in a medium of the refractive index 3. Let I say this is the medium and refractive index is given by 3 and there is object is placed. An electromagnetic waves with the intensity fall normally on the object. This electromagnetic waves intensity is given to us 6 into 10 raised to power 8 watt per meter square. Normally on the object it is absorbed by completely. Absorbed completely मतलब ब्लैक बॉडी वाला कंसेप्ट हो गया, यानी कुछ भी पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. ये बात आपको ध्यान रखनी, यानी जो मोमेंटम आके टकरा रहा है वो मोमेंटम फाइनली कितना हो रहा है, जीरो, रिबाउंड नहीं हो रहा है ना. तो दोनों बातें मैं बोलता रहूँगा, परफेक्टली रिफ्लेक्शन, परफेक्टली ऑब्जर्वेशन. ये परफेक्टली ऑब्जर्वेशन का केस है ना. द रेडिएशन प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट वुड बी, आपको बता रहा है रेडिएशन प्रेशर कितना लग रहा है ऑब्जेक्ट का. सबसे पहले तो जब मैंने आपको पढ़ा रहा था लाइट, वी हैव डिस्कस दिस बेसिक कंसेप्ट E इक्वल टू mc स्क्वायर, or you can say mc into c, and momentum p is given by mass into velocity m into c. Put the value of the p here. E is given by p into c और momentum is given by e by c. एक तो ये लॉजिक आपको इस सवाल में ध्यान रखना है. यानी जो फोटोन आ रहा है, रेडिएशन आ रहा है, उसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, p इनिशियल इज गिवन बाय e by c. और ब्लैक बॉडी वाला कंसेप्ट है, पूरा ऑब्जर्व हो गया तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, जीरो. अगर 100% रिफ्लेक्शन वाला केस होता है तो मोमेंटम जो रिफ्लेक्शन के बाद कितना होता है मैग्नीट्यूड वाइज, ई बाई सी, डायरेक्शन चेंज हो जाती है ओनली. इज इट ओके? तो इस वाले सवाल में अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूं, डेल्टा पी इट इज गिवन बाई ई बाई सी. और परफेक्टली रिफ्लेक्शन वाले सवाल में चेंज इन मोमेंटम की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा, 2e बाई सी. दोनों चीजें साथ साथ समझना. अब इस सवाल में अगर मैं आपसे फोर्स की बातें करूं तो व्हाट इज द फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी वी विल से E अपॉन C इंटू टी. और अगर परफेक्टली रिफ्लेक्शन का सवाल होता तो फोर्स कितना होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 2E अपॉन C इंटू टी. प्रेशर की बात करूंगा, फोर्स अपॉन एरिया, सो इट इज E अपॉन सी टी इंटू एरिया. यहाँ पे लिखूंगा फोर्स इज प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो 2E अपॉन सी टी इंटू एरिया. ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया. अब यहाँ पे देखो, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस इज इंटेंसिटी. तो यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया, I अपॉन सी. और अगर 100% रिफ्लेक्शन का सवाल होता, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटेंसिटी, सो इट इज 2I अपॉन सी. इस सवाल में हम लोग यूज करेंगे I अपॉन सी. और परफेक्टली रिफ्लेक्शन का सवाल होता है, रेडिएशन प्रेशर क्या यूज करते हैं हम लोग, 2I अपॉन सी. इज इट क्लियर? अब ध्यान देखना, अगर एयर और वैक्यूम होता तो लाइट की स्पीड सी होती, बट यहाँ कोई मीडियम है, तो इस सवाल में हम जो लिखेंगे रेडिएशन प्रेशर इट इज गिवन बाई I अपॉन वी स्पीड इन द गिवन मीडियम, एंड इट इज रिटन एज I अपॉन वी. क्या होता है, C अपॉन म्यू, म्यू ऊपर आ जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. सो प्रेशर इज गिवन बाई I इंटेंसिटी 6 इंटू 10 raised to power 8, म्यू इज गिवन बाई 3, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज नोन टू अस, दैट इज 3 इंटू 10 raised to power 8. वी विल सॉल्व इट एंड वी विल गेट P इक्वल टू 6. सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर.